तो आज का जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं और ये कितने तरीके से होते हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि हमें जीव की उत्पत्ति क्यों करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जीव की उत्पत्ति इसीलिए करते हैं ताकि अपनी जो संतान है या अपनी जो पीढ़ी है, अपनी पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती रहे और आगे से आगे विकास होता रहे। जीव जनन की दो विधियाँ होती है बेसिकली, एक होती है लैंगिक और एक होती है अलैंगिक। लैंगिक विधि हम पढ़ेंगे, अलैंगिक भी पढ़ेंगे। और अलैंगिक में कितने प्रकार के हम जो जीव उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमने टॉपिक शुरू कर दिया था और हमने एकल जीव की प्रजनन की विधि, जो एकल जीव में प्रजनन की विधि होती है वो किस तरीके से होती है। तो इसमें अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है कि ये जो विधि है ये इस तरीके से होती है। अमीबा में द्विखंडन होता है और लेशमानिया में द्विखंडन होता है। तो सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे विखंडन विधि। और विखंडन विधि में क्या होता है, एकल कोशिक जीव है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षेपित किए गए हैं। अनेक जीव तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे कि जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी फल से हो सकता है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो इस तरीके से अमीबा में विखंडन हो गया। परंतु एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण काला बाजार के रोगाणु, लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे से कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम जैसे अन्य कोशिक जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभरकर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। प्लेज्मोडियम में बहुखंडन, अमीबा में द्विखंडन हो गया और लेशमानिया में द्विखंडन हो गया। तो इस तरीके से हम ये विधि है वो विखंडन विधि हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें देखो विखंडन विधि में क्या होता है कि एक कोशिका होती है, जो गोल बना हुआ नहीं है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। मतलब इसमें कोशिका होती है और ये एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, जब भी कोई संतान उत्पन्न होती है तो इसी तरीके से विखंडन विधि नहीं खंडन होता है। तो धीरे धीरे खंडन होते होते कोशिका विभक्त होने लगती है, खंडन हो गया और यहाँ पर अलग हो गया और ये अलग हो गया, इधर अमीबा में द्विखंडन हो गया। आगे है लेशमानिया में द्विखंडन। ये लेशमानिया है, इसमें भी द्विखंडन इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये कोशिका है, ये कोशिका है और ये कोशिका धीरे धीरे दो भागों में टूट जाती है और टूटने के बाद ये अलग हो जाती है, इधर से और इधर। तो ये हो गया आपकी विखंडन विधि। आगे खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। स्पाइक वगैरह सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यदि टुकड़े द्वारा खंड परिवर्ती कर नए जीवों में विकसित हो जाती है तो क्रियाकलाप 8.4 प्रक्षेपण के आधार पर क्या हम अपना इसका कारण खोज सकते हैं। परंतु ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीवों के विभिन्न अधिक कोशिकाओं का समुद्र मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य है तो विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यक्तित्व परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन व्यवहारिक है। बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर खंडन विधि की हम बात करते हैं तो खंडन विधि बहुकोशिकीय जीवों में होती है। विखंडन विधि एक कोशिकीय जीवों के अंदर होती है।
तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। खंडन विधि बहुकोशिकीय जीवों में होता है। और आगे है तीसरी विधि है पुनरुद्भवन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। जैसे ये कायिक भाग है, टुकड़े होते हैं यहाँ पर नीचे से ऊपर नीचे, और ये तो इसमें टुकड़े होते रहते हैं और इसके अनेक टुकड़े वर्धी कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देती है। ये पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसारण में अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, जिसे परिवर्तन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो प्लेनेरिया की जो जीव उत्पत्ति है, तो प्लेनेरिया की जीव उत्पत्ति मतलब प्लेनेरिया की जो जीव उत्पत्ति है वो पुनरुद्भवन के विधि के द्वारा होता है। मुकुलन जो विधि है, आगे है मुकुलन विधि। यह मुकुलन विधि स्पर्श और मुकुल हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुल के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर ऊतक विकसित हो जाते हैं। उभार मुकुलवर्ती करता उन्हें नन्हे जीवों में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव का बन जाना, ये एक अलग होता है। कायिक परिवर्तन, तो ये कायिक परिवर्तन हम कल